बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलर न्यूज के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोरोना की सूरत हाल फिर खतरनाक हो गई। विफाक की 24 बड़े शहरों में सख्त पाबंदियां। पंजाब के तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। कोरोना के मुतासरा अजला में इस्लामाबाद, पंजाब के 15 और खैबर पख्तूनख्वा के 8 शहर शामिल। मुतासरा इलाकों में हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदियां होंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद। एनसीओसी ने नई हिदायत जारी कर दी। एनसीओसी ने कोरोना के फैलाव की खतरनाक शरह वाले शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, भक्कर, बहावलपुर, पेशावर, सवात, मालाकंड, एबटाबाद मुतासिरा इलाकों में शामिल। तमाम शहरों पर नई पाबंदियां 4 सितंबर से 12 सितंबर तक जारी रहेंगी। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कराची के 2 ताजरों की हालत बिगड़ गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची ताजर एक्शन कमेटी की भूख हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। ताजरों का कहना है लॉकडाउन का मुतासिबाना फैसला कबूल नहीं। सिर्फ कराची के ही ताजरों को रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। कराची और हैदराबाद के लिए कारोबारी औकात 8 बजे और बाकी अजला के लिए 10 बजे तक रखना नाइंसाफी है। खातून टिकटॉकर के मुलजिमों की भी सुनी गई। अदालत ने शनाख्त न होने वाले 98 मुलजिमों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। आयशा अकरम जेल में शनाख्त परेड के दौरान सिर्फ 6 मुलजिमों को पहचान सकी। मुलजिमों को जेल भिजवाने से पहले कौन से सबूत लिए गए, अदालत का तफ्तीशी अफसर से जवाब। दूसरी तरफ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है कि ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये में 400 अफराद मुलव्वस नहीं हो सकते। 100 से जायद अफराद से पूछगछ की, जिनमें से मुद्दइया ने सिर्फ 6 नौजवानों को शनाख्त किया। नई अफगान हुकूमत का ऐलान 1 हफ्ते तक मुअख्खर। हुकूमत साजी के लिए तालिबान की आला क़यादत काबुल पहुंच गई। तालिबान ने वन बेल्ट मंसूबे की भी हिमायत कर दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं वन बेल्ट मंसूबा इलाके की तकदीर बदल देगा। दूसरी जानिब वादी पंजशेर में तालिबान और शिमाली इत्तेहाद में शदीद लड़ाई जारी। शिमाली इत्तेहाद का अहम कमांडर खालिद जान मारा गया। तालिबान जराये के मुताबिक शिमाली इत्तेहाद में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। कराची में बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। दोपहर को होने वाली बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। क्लिफ्टन, डिफेंस और शाहराए फैसल के इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। मलीर, सादी टाउन, कुरंगी, गुलशन इकबाल की सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम। सड़कों पर फिसलन के बायस कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा। पानी का निकास ना होने पर अफसरों को झाड़ पिला दी। पंजाब के कई शहरों में आज फिर बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल लेक कर दिया। जौहर टाउन, जेल रोड, डिफेंस, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गढ़ी शाहू, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग में बादल झूम कर बरसे। सड़कें ज़ेरे-आब, नशेबी इलाके डूब गए। बेशतर इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिन भी बारिशों का इम्कान है। हैदर अली ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में डिस्क थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली ने तीसरी बारी में 47.84 मीटर की थ्रो की। 5वीं बारी में 55.26 की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। वजीर आजम की हैदर अली को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का। और ये मेडल पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़िज़ाइया ने यौम दिफा की मुनासबत से जारी होने वाले अपने मिली नगमे का टीजर जारी कर दिया। बचपन में कागज के जहाज उड़ाना, गली में हाथों को यूं फैलाना कि जैसे अभी हवा में उड़ जाएंगे। बड़ों से सुने
आलम और रफीकी के किस्से, कुछ उन्हीं जैसा कर जाने का जुनूं। इसी शौक परवाज को दिल में लिए शाही सिफ्त मुजाहिद का हर बार ऐसी परवाज पे जाना कि जो दुश्मन को लर्जा दे। यही जज्बा जुनूं है, यही इश्क है अपनी मिट्टी से, और इस इश्क की कोई इंतहा नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब की दफ्तर ख़ारजा आमद शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना क़ब्ल अज़ वक्त है। अफगानिस्तान के लिए 3 करोड़ पाउंड इमदाद की पहली किस्त आज ही जारी हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश है। डोमिनिक रॉब से पेटफ के मामले पर और पाकिस्तान के रेड लिस्ट में होने से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर आला पंजाब की पीडीएम पर लफ्जी गोलाबारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीडीएम में सब मुफाद परस्त जमा हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं। ये राहजनों के टोले पर मुश्तमिल गैर फितरी इत्तेहाद है। पीडीएम की सारी जमातें जुबानी जमा खर्च पर लगी हुई हैं। इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के ओहदे पर तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फैसल रसूल लोधी कमांड एंड स्टाफ की मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियों का वसी तजुर्बा रखते हैं। कमांडर कोस्ट और कमांडर कराची के साथ साथ वजारत दिफा में अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर आरिफ अलवी, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, मुआविन खसूसी मोइद यूसुफ समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने अशरफ गनी को इलेक्शन न कराने की तजवीज दी थी, लेकिन अफगान सदर नहीं माने और आज हालात सबके सामने हैं। फवाद चौधरी का बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं, अफगान मुहाजिरीन ताहाल पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए। अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं कि लोग छोड़ छाड़ कर निकल जाएं। हमारा तालिबान पर असर रसूख है, लेकिन कंट्रोल नहीं। कोशिश है काबुल एयरपोर्ट जल्द खुल जाए। लाहौर के इलाके लामा इकबाल टाउन में बच्ची पर कुत्ता छोड़ने वाला मोहल्लेदार गिरफ्तार। मुलजिम ने गली में खेलती बच्ची पर कुत्ता छोड़ दिया, जिसने बच्ची को काट लिया। मोहल्लेदारों ने बच्ची की जान बचाई। जहानिया में तेज रफ्तारी ने घराना उजाड़ दिया। ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मियां बीवी 2 बच्चों समेत जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी, ड्राइवर मौके से फरार। और अमेरिका में तूफान आइडा की तबाहकारियां जारी। बारिश और सैलाब से 48 अफराद हलाक। मूसलाधार बारिश के बाद शहर न्यूयॉर्क दरिया का मंजर पेश करने लगा। सड़कें पानी से भर गईं, दर्जनों परवाजें मुअत्तल। न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में तूफानी बारिशें, कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हदायत कर दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लाहौर की मकामी अदालत ने टिकटॉकर बदतमीजी केस के 98 और मीनार पाकिस्तान का जंगला तोड़ने और आग लगाने के 54 मुलजिमान शनाख्त न होने पर रिहा कर दिया है। तफसीलात लाहौर से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। जिला कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा ने टिकटॉकर ज्यादती केस के 98 ज़ेरे हिरासत मुलजिमों की शिनाख्त न होने पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि मुलजिमों को जेल भिजवाने से पहले कौन से सबूत लिए गए। तफ्तीशी अफसर ने डिस्चार्ज रिपोर्ट अदालत पेश की और बताया कि खातून टिकटॉकर से दस्तदराजी के इल्जाम में मुलजिमों को शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया था। मुतासरा खातून ने सिर्फ 6 अफराद को शिनाख्त किया, बाकी बेगुनाह पाए गए।
मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के जंगले तोड़ने और आग लगाने के मुकदमे में गिरफ्तार 54 मुलजमों को जुडिशल मजिस्ट्रेट नोमान नासिर की अदालत पेश किया गया। अदालत ने गार्ड्स की जानब से शनाख्त न होने वाले 54 मुलजमों की रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने अदालती औकात-ए-कार के बाद मुलजमों को अदालत पेश किया था, जिससे उनकी रिहाई की उम्मीद दम तोड़ गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस केस के लिए खुसूसी तौर पर वापस आए और फैसला सुनाते हुए उनकी रिहाई का हुक्म सुनाया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, टैलन न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब कराची में बादल बरस पड़े, जिसके बाद हब्स की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जुम्मे को कराची के कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई। दिन भर मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहा। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, मलीर, कायदाबाद, सादी टाउन, कोरंगी, गुलशन इकबाल, सखी हसन के इतराफ में मूसलाधार बारिश हुई। मौसमियात शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और मॉडल कॉलोनी में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा और स्कीम 33 में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब आई चंडीगढ़ रोड, सदर, शार फैसल, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी बादल बरसना शुरू हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुम्मे की सुबह शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 61% है, जबकि 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशन गोई के बाइस महकमा बल्दियात सिंध ने सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज की हुई है। महकमा बल्दियात सिंध ने रेन एमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुतालिका इदारों के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। सूबाई वजीर ने वार्निंग दी है कि कोई अफसर या अमला बगैर इजाज़त हेडक्वार्टर्स नहीं छोड़ेगा और गफलत के मुर्तकिब अफसरान व अमले के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर बल्दियात ने पंपिंग स्टेशन पर बिजली के मुतबादिल इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो और लाड़काना में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है और बल्दियाती इदारों को हिदायत की गई है कि हंगामी तौर पर सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर पर नालों की सफाई की जाए, जबकि कचरे को लैंडफुल साइट पर ठिकाने लगाया जाए। इलामिया में मजीद कहा गया है कि मुतवक्का बारिश के पेश नज़र जरासीम कुश स्प्रे किया जाए ताकि आवाम को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अस्मा अयूब खान, टैलन न्यूज़, कराची। कराची में ताजिर एक्शन कमेटी की भूख हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। ताजिरों ने बारिश में भी एहतजाज जारी रखा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर होने के बायस ताजिरों की जानिब से एमएच जिन्ना रोड पर एहतजाज किया गया। दूसरे रोज के जारी एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मादिल शेख और एमपीए राजा अजहर के हमरा पहुंच गए। अली मादिल शेख ने कहा कि ये वो ताजिर हैं जो 65% रेवेन्यू मुल्क को देते हैं। ताजिरों की जानिब से नमाज जुम्मा और हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की नमाज अदा की गई। ताजिरों ने एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि कारोबारी औकात 10 बजे और हफ्ते में एक दिन छुट्टी की इजाज़त दी जाए। ताजिरों ने सीएम सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सूबे के बजाय तमाम सख्ती कराची और हैदराबाद में की जाती है। भूख हड़ताल कैंप पर शर्जील गोलपानी, जमील पराचा, रिजवान इरफान, हकीम शाह व दीगर ताजिर रहनुमा शरीक हुए। ताजिर रहनुमा जमील पराचा का कहना था कि रेस्टोरेंट में डाइन इन, जबकि शादी हॉल्स में इंडोर शादी की तकरीबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सरबराह रिजवान इरफान ने कहा रात एहतजाजी कैंप में गुजारी और मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। टैलन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलन न्यूज़।